एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, या सुसाइड की थ्योरी, या डिवीजन ऑफ लेबर इनका कॉन्सेप्ट है, या आज का जो टॉपिक है सोशल फैक्ट। हर एक फाउंडिंग फादर का, हर एक सोशलिस्ट का एक अपना एक नुक्ता नज़र होता है, एक अपनी आइडियोलॉजी होती है। जैसे मैंने क्लासेस में आपको थोड़ा सा कार्ल मार्क्स के बारे में बताया है कि उनकी मेरे हिसाब से अबाउट 17 थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में उन्होंने बात की है। 17 कॉन्सेप्ट्स, चाहे क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, चाहे कैपिटलिज्म की बात हो, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म हो, या या पॉपुलराइजेशन या पॉवर्टी जिसे आप बोलते हो, जिस थ्योरी की भी बात करो आप, कार्ल मार्क्स की मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, उनकी जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ लो, मेन आइडियोलॉजी सेम है। मेन जो उनका नुक्ता नज़र होगा, आइडिया होगा, उनका खुद का कॉन्सेप्ट होगा, वो सेम मिलेगा आपको हर एक थ्योरी में। दैट इज मनी, दैट इज कैपिटल। कि कैपिटल हर कोई चीज कैपिटल पे आधारित होती है। हर किसी सोसाइटी के हर किसी एलिमेंट में, सोसाइटी के हर किसी इंस्टीट्यूशन में कैपिटल या मटेरियल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये एग्जाम्पल है। इसी तरह से इमाइल डर्कहाइम की बात, शायद ही ये किताबों में आपको ना मिले ये बात, लेकिन उनकी जितनी भी आप थ्योरीज उठा के देख लो, आज का सोशल फैक्ट है, मैं रिपीट करूंगा, या सुसाइड है, या डिवीजन ऑफ लेबर है, या उन्होंने सोशल एनोमी की बात की है। एनोमी मीन्स वो चीजें, वो प्रोसेसेस जिनसे सोसाइटी में डिसऑर्गेनाइजेशन हो, या यूं कहिए कि सोशल प्रॉब्लम्स जिनको आप कहते हो सिंपल इंग्लिश में। सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात की, प्रोस्टिट्यूशन के बारे में भी बात की। जितने भी इमाइल डर्कहाइम की जितने भी आप कॉन्सेप्ट उठा के देख लो, उनमें एक बात आपको छुपी हुई मिलेगी, एक सेंट्रल आइडिया आपको नजर आएगा, दैट सोसाइटी इज ए पावर, सोसाइटी इज द अल्टीमेट पावर। कि जो भी सोसाइटी में होता है, चाहे सुसाइड कोई करता है, यही करता है बिकॉज ऑफ द पावर। इन्होंने सोसाइटी को एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग दिया है। इन्होंने सोसाइटी को फिजिकल वाला मीनिंग नहीं दिया है, जो कि सोसाइटी के दो मेन मीनिंग्स होते हैं। इन्होंने सोसाइटी को एब्स्ट्रैक्ट करार दिया है कि भाई सोसाइटी वो नहीं है जिसको आप देखते हो, हालांकि वो भी पार्ट है सोसाइटी का, लेकिन वो एक्चुअल सोसाइटी नहीं है। एक्चुअल सोसाइटी इज द नेम ऑफ ए पावर, एन एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल पावर, जो क्या करती है, जो हर एक चीज को कंट्रोल करती है। जो भी सोसाइटी में है, चाहे इंसान है, चाहे इंसान की फैमिली, मैन एंड हिज फैमिली एंड हिज सोशल रिलेशनशिप्स एंड हिज इंस्टीट्यूशंस, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फोर्स। और उस फोर्स का नाम इन्होंने रखा है सोशल फैक्ट। तो फैक्ट क्या है? फैक्ट का लिटरल मीनिंग डिफरेंट है। फैक्ट को आप यूं कहते हैं, फैक्ट हम कहते हैं कि ये फैक्ट है या ये झूठ है। यहाँ पे उसका वो मीनिंग नहीं है। यहाँ पे इसका मीनिंग है वही जो इमाइल डर्कहाइम ने समझाया है, सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट इज द नेम ऑफ एन एक्सटर्नल पावर। इसको आप यूं समझ सकते हैं दैट कि इंसान जो भी करता है, सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी एक्शंस करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल पावर ऑफ सोसाइटी। उससे वो खुद नहीं करता है, एक्चुअली उससे सोसाइटी करवाती है। मैन डज व्हाट द सोसाइटी compels him to do. Man behaves the way society makes him to behave. Man जितनी भी सोशल रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश करता है, वो भी एस्टेब्लिश करता है अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी है। कुल मिलाकर जो भी है, जो भी घटनाएं घटती है, वट एवर हैपन्स इन द सोसाइटी, या खुद मैन का वजूद भी, इट इज कंट्रोल्ड बाय एन एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फोर्स। और उस फोर्स का नाम इमाइल डर्कहाइम ने अपनी जबान में रखा है सोशल फैक्ट, जो आपका टॉपिक आज है। तो कैसे डिफाइन करते हैं? ही डिफाइंस दैट सोशल फैक्ट्स आर द वेज ऑफ, किसकी वेज ऑफ डिफरेंट थिंग्स। देखिए किन किन चीज, वेज ऑफ क्या क्या, वेज ऑफ फीलिंग, वेज ऑफ एक्टिंग। हम
कैसे इंसान क्या फील करता है, इंसान कैसे एक्ट करता है, कौन कौन से सोशल एक्शंस करता है, एंड वेज ऑफ थिंकिंग बाय सोशल इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आप क्या फील करते हो, कैसे थिंक करते हो, कैसे एक्ट करते हो, वो आप खुद से नहीं करते, वो आपसे करवाया जाता है। और जो एक्सटर्नल पावर, एक्सटर्नल फोर्स आपसे वो करवाता है, उस फोर्स का नाम ही सोशल फैक्ट है। और सोशल फैक्ट को जन्म देने वाली चीज जो है वो खुद सोसाइटी है। तो सोशल फैक्ट इज द नेम ऑफ एन एक्सटर्नल पावर। ये क्या होता है पावर, एक्सटर्नल, ये जो फोर्स होता है, ये पावर होता है, इट इज एक्सटर्नल इन नेचर, ये बाहर से आता है। यानी कि सोसाइटी बाहर होती है, सोसाइटी अंदर नहीं होती है। इंसान के अंदर दो चीजें होती है, जैसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी ने भी कहा है, ऑगस्ट कॉम ने, कि दो चीजें अंदर होती है, एक तो माइंड और दूसरा हार्ट। वो होगा इंटरनल टू मैन, दूसरा होता है एक्सटर्नल टू मैन, दैट इज सोसाइटी। तो जब एक्सटर्नल टू मैन जो भी है उसको सोसाइटी कहते हैं। और जब सोसाइटी को इन्होंने कहा इट इज द नेम ऑफ ए पावर, ए फोर्स, जो किस पे, जो विच इज एक्सटर्नल बट हुज मेन एम इज इंटरनल। ये इसका फोर्स का जो एक्सर्शन आता है, इसका जो असर आता है वो इंटरनल आता है। यानी कि सोसाइटी एक्सटर्नल है, ये कंट्रोल करेगी, किसको कंट्रोल करेगी, इंटरनल फैक्टर को, इंटरनल जो भी मैन के इंटरनल में है, यानी उसके माइंड और उसके हार्ट को कंट्रोल करेगी। तो इट एक्सर्ट्स ए कोअर्शन, COERSION, कोअर्शन मीन्स फोर्स। ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, किस चीज के लिए, क्यों करता है। ये जो एक्सटर्नल फोर्स, ये सोशल फैक्ट है, ये क्यों, इसका वजूद किस लिए है, इसका मकसद क्या है, फॉर चैनलाइजिंग द सोशल बिहेवियर ऑफ मैन के सोशल बिहेवियर को चैनलाइज करने के लिए। अगर सोशल फैक्ट नहीं होगा तो इंसान की जो मर्जी आएगा ये वो करेगा। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना इंसान की फितरत में है। और अगर सिर्फ सोसाइटी को बाहर निकालोगे, आप सोसाइटी को रखो, सोसाइटी की एक्सटर्नल फोर्स जो सोशल फैक्ट है ना, ये डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, ये डिफरेंट शक्लों में होता है। जैसे फैमिली इज एन एक्सटर्नल फोर्स, it is a social fact. Religion is an external force, it is a social fact. Police is a social fact. Law is a social fact. आपका neighborhood, it is a social fact. आपका friend circle, it is a social fact. तो ये चीजें आपको किस लिए, मकसद क्या होता है, to bring social control. एक्चुअल मकसद होता है इंसान के बिहेवियर को चैनलाइज करना, टू ब्रिंग सोशल कंट्रोल, बिकॉज सोशल कंट्रोल इसीलिए है, जब तब तक है जब तक सोशल फैक्ट रहेगा। सोशल फैक्ट नहीं होगा, मैन का बिहेवियर बिगड़ जाएगा, सोशल कंट्रोल नहीं रहेगा, तो मैन की जो मर्जी आएगी वो करेगा। हर तरफ आपको क्राइम नजर आएगा, हर तरफ रेप होंगे, हर तरफ चोरियां डकैतियां होगी। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल फैक्ट। अब सोशल फैक्ट्स इमर्ज कहां से होते हैं, दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी, रूल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, मैरिज, किनशिप, रिलीजन, ट्रेडिशन, हर एक इंस्टीट्यूशन के अपने अपने नॉर्म्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, फैमिली के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर के रूल्स रेगुलेशंस, यही है सोशल फैक्ट। और ये क्या करते हैं, ये दो चीजें करते हैं, दे इम्पोज सर्टेन सैंक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस। सोशल फैक्ट दो तरीके से काम करता है, ये सैंक्शंस भी देता है, सैंक्शंस मतलब इजाजत कि भाई आप ये काम कर सकते हैं, और रेस्ट्रिक्शन भाई आप ये काम नहीं कर सकते। तो दोनों इसमें चीजें आती है। तो मेनली ये निकलता कहां से है, ये सोशल फैक्ट्स निकलते कहां से, दे स्प्रिंग मीन्स दे ऑरिजिनेट फ्रॉम, दे इमर्ज फ्रॉम सोशल कस्टम, लॉ एंड ट्रेडिशन। तो यहां से ही निकलते हैं। ये काम कैसे करते हैं, दे आर इंटरनलाइज्ड, ये दिमाग में बिठाए जाते हैं, भाई आपको ये करना है, यूं करना है, ये आप कर सकते हो सोसाइटी में, ये नहीं कर सकते हो। तो ये इंटरनलाइज होते हैं, मतलब दिमाग और दिल में बिठाए जाते हैं, एंड दे आर ओबेड एंड एक्सेप्टेड। दे मस्ट बी ओबेड एंड एक्सेप्टेड। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको उसके लिए सजा दी जाएगी। देन सोसाइटी मे ब्रिंग सम पनिशमेंट्स फॉर इट। तो डरकैम ने कहा दैट ही सजेस्टेड दैट फॉर, इसको समझने के लिए,
इसको एक्सप्लेन अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए दो चीज़ों को समझना है। सोशल फैक्ट के लिए दो चीज़ों को, एक तो इसके काजेज क्या हैं, दूसरा इसकी फंक्शंस क्या है। तो दोनों चीज़ें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे उससे हमें मजीद सोशल फैक्ट समझ आएगा। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं पॉइंट वाइज। पॉइंट नंबर 1, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ सोशल फैक्ट्स। नंबर 1, दे आर कंसिडर एज थिंग्स। इमाइल डर्कहैम का मानना है भाई इसको आप मेटीरियलाइज करके समझो, इसको ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट मत बनाओ, इसको प्रैक्टिकल बनाओ। दे मस्ट बी मेड प्रैक्टिकल। कि सोशल फैक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करें। जैसे पुलिस कानून इम्प्लीमेंट करती है, जैसे अभी आज लॉकडाउन चल रहा है ये गवर्नमेंट की वजह से, इसको हमने प्रैक्टिकली, इट इज़ अ सोशल फैक्ट फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, देन ऑन एवरी विलेज एंड एवरी फैमिली ऑफ कश्मीर। ऐसे काम करता है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट। सोशल फैक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी और चीज़ की वजह से नहीं आते हैं, ये खुद इनका एक अपना वजूद है। थर्ड वन, इट इंक्लूड एक्सटर्नल कोर्शन। इसमें एक्सटर्नल पावर, फोर्स शामिल हाल ज़रूर होता है। कोर्शन मीन्स पावर, फोर्स, जोर ज़बरदस्ती इसमें शामिल होती है। जोर ज़बरदस्ती के बगैर सोशल फैक्ट कोई आप मानेगा ही नहीं। जब तक आपको मार पिटाई नहीं होगी, स्मोकिंग आप छोड़ोगे नहीं, जब तक आपको घर वाले डांटेंगे नहीं, चपाट नहीं मारेंगे, तब तक आप फेसबुक पे दिन रात लगे रहोगे। तो कोर्शन इसमें ज़रूरी होता है। चौथा, दे मस्ट बी कन्फर्म्ड, यानी कि ओबेड। इनको बनाया ही जाता है ओबे करने के लिए। तो अगर आप इसको ओबे नहीं करोगे फिर पनिशमेंट मिलेगा। पांचवा पॉइंट, दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली नॉट एज ए होल। इसका मतलब यह है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग सोसाइटी के एस्पेक्ट्स में अलग अलग सोशल फैक्ट्स होते हैं। यानी रिलीजन का अलग होगा, फैमिली में अलग सोशल फैक्ट्स होंगे, नेबरहुड में अलग होंगे, मैरिज लाइफ में अलग होंगे, हर किसी जगह आपको अलग अलग रूल्स मिलेंगे। तो सोशल फैक्टर्स ऑफर रेजिस्टेंस टू इंडिविजुअल विल, ये इसका छठा कैरेक्टरिस्टिक है। ये आपकी विल को कंट्रोल करता है। आपकी विल, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, अपने आपकी मर्जी को ये खत्म कर देता है। पॉइंट नंबर 7, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय सोशल फैक्ट्स इज नॉट मटेरियल, इट इज साइकोलॉजिकल। ये जो प्रेशर बनाता है, ये जो फोर्स, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है, आपके दिल और दिमाग पे काम करता है, तब जाके आप सोशल फैक्ट को ओबे करते हो। पॉइंट नंबर लास्ट, देयर आर सैंक्शंस एंड रेस्ट्रिक्शंस बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। जो अभी हमने कहा, यहाँ पे सेक्शंस भी मिलेगी, व्हाट यू कैन डू, रेस्ट्रिक्शन भी मिलेगी, व्हाट यू कैन नॉट डू। लेकिन वो यानी कि सोशल फैक्ट्स कैन बी फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। फॉर्मल मीन्स ऑफिशियल, जैसे कॉलेज में, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से वगैरह। और इनफॉर्मल मीन्स जैसे फैमिली, रिलीजन, ट्रेडिशन, कस्टम वगैरह वगैरह। तो ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। अगर हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, इसके मेन दो टाइप्स बताए गए हैं, नॉर्मल सोशल फैक्ट, पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। पैथोलॉजिकल मतलब, पैथोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ पैथोजेन्स, स्टडी ऑफ पॉइजनस केमिकल्स। तो इसका यूं मीनिंग निकलेगा। नॉर्मल तो नॉर्मल आप समझते हैं, पैथोलॉजिकल मीन्स जिनमें जो विच आर बेस्ड ऑन सम एक्सट्रीम सोशल प्रोसेसेस। जैसे नॉर्मल सोशल फैक्ट में जैसे एग्जांपल देंगे हम, मोरालिटी, ओबीडियंस, सोशलाइजेशन, वैल्यूज। तो ये पॉजिटिवली ओरिएंटेड होते हैं, ये वो सोशल फैक्ट्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो इसके दूसरा टाइप जो अपोजिट में आएगा, दैट इज पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल क्राइम, फॉर एग्जांपल सुसाइड, फॉर एग्जांपल डिवियंस। डिवियंस मतलब जो डेलिंक्वेंसी होती है, जो टीनेजर्स बिगड़ जाते हैं, ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, जुआ खेलने की तरफ जाते हैं, सिगरेट स्मोकिंग की तरफ जाते हैं वगैरह वगैरह। जैसे क्राइम्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, बैड बिहेवियर्स में फंस जाते हैं, तो वो पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट में आएगा। जैसे सोशल एनोमी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन है कि जैसे वो चीज़ें करना जिनसे सोसाइटी में डिस्टर्बेंस आए, सोसाइटी डिस्टर्ब हो। तो रिपीट करूंगा, दो टाइप से इसके मेन, नॉर्मल सोशल फैक्ट एंड पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट। तो नॉर्मल में मोरालिटी, ओबीडियंस, सोशलाइजेशन, वैल्यूज एक्स्ट्रा आते हैं, और पैथोलॉजिकल में क्राइम, सुसाइड, डिवियंस एंड सोशल एनोमी। एंड दिस इज आई थिंक एनफ फॉर द टुडेज टॉपिक। तो इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट्स में डालिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी सेक्शन जो है, आपकी क्लास, ये जो सेमेस्टर आपका है सेकंड, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी कम बच्चे आ रहे हैं, लगभग ही कोई 29
स्टूडेंट्स आर ओनली देयर, जबकि हमारे इसमें ऑलमोस्ट देयर आर मोर देन 200 स्टूडेंट्स। तो ये आपसे अब सबसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी वाले, चाहे वो इस कॉलेज के हो या अगर और भी कोई कॉलेज का इसमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बिकॉज स्टडी मटेरियल है। खासकर अपने स्टूडेंट्स को ज़रूर इनवाइट करें और उनको क्लासेस के लिए इनवाइट करें, बिकॉज ये जो सोशोलॉजिकल थॉट है ये फिर आपको समझ नहीं आएगा। होप आप आज का टॉपिक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में डालिए। इंशाल्लाह कल हम इसी का यूनिट नंबर 2 इमाइल डरखैम का दूसरा टॉपिक लेंगे। आज के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।